हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सिंपल इक्वेशन। ठीक है। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे हमारी इक्वेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है। वी ऑफन कम अक्रॉस स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग टाइप इन अर्थमेटिक। ठीक है, यानी कि हमारे अर्थमेटिक्स में जो होता है, हम इसमें इस टाइप की इक्वेशंस के ये हमारे सामने आती हैं। ठीक है, ये सभी हमारे पास इक्वेशन आई हैं अभी तक। इन सभी को क्या कहते हैं, हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि दो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है, या फिर हमारे पास दो इंटीजर्स हो गए जिनमें हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, हम इनमें सभी ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, ऑल दिस स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व द इक्वल सिंबल्स। ठीक है, इन सभी में आपने देखा है कि इन सभी में क्या है, इक्वल का सिंबल है। ठीक है, यानी कि 9 - 6 इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, 2 × 3 + 4 क्या होगा। ठीक है, सो इन सभी में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन है। सच अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द इक्वल साइन सिंबल इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो हमें वो क्या दिखाता है, इक्वालिटी है कि हमारी इक्वेशन में क्या है, इक्वालिटी है, सिंपल एंड इक्वालिटी। ठीक है, सिंपलिसिटी दिखाते हैं, इक्वालिटी दिखाता है कि हमारे इस इक्वेशन का इक्वल ये वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियरली नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इन्वॉल्व अ लिटरल, यानी कि ऊपर दिए हुए किसी भी स्टेटमेंट भी हमारा लिटरल या फिर वेरिएबल हम कह सकते हैं वो नहीं है। ये वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों, एक्स वाई वट एवर। ठीक है, जैसे कि आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और भी आगे हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं बच्चों इस चैप्टर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल x मोर देन 4 इज 7। ठीक है, यानी कि जो x है वो हमारा 4 से ज्यादा है और किसके है, 7 के इक्वल है, 7 के बराबर है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, 4 + x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, नेक्स्ट है 9 लेस देन नंबर x इज 4, यानी कि x - 9 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई है। 5 टाइम्स अ नंबर x इज 35, यानी कि 5 टाइम x, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे और वो हमारे किसके बराबर होगा, 35 के इक्वल होगा। अ नंबर y इज डिवाइड बाय 4, यानी कि y को डिवाइड कर दिया 4 में, 4 हमारा डेनोमिनेटर हो गया, y न्यूमरेटर हो गया, इट गिव्स 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हमारे 4 के 4 ऑपरेशन यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आप इन स्टेटमेंट्स को आगे यूज करेंगे और लिखेंगे। Clearly, each of the previous equation statement is a statement of equality. इन सभी इक्वेशन में क्या है बच्चों, इक्वालिटी है, इक्वल के साइन है और वेरिएबल है। Such a statement of equality called equation as defined below. ठीक है, जैसे कि आपको डेफिनेशन भी दी हुई है इक्वेशन की। A statement of equality which involves one or more variable is called equation. ठीक है, ऐसे इक्वेशन बच्चों, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें हमारा इक्वल भी हो, इक्वालिटी हो और हमारे एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, वो हमारी इक्वेशन कहलाती है। क्लियरली ईच ऑफ द इक्वालिटीज 1 and 4 इज एन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि हमारी 1 और 4 क्या है, हमारी इक्वेशन है। उसके बाद आता है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर यानी कि छोटी बच्चों इक्वेशन जिसमें हमारा ओनली वन वेरिएबल होगा। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर वेरिएबल इन्वॉल्व्स इज 1। ठीक है, जिसमें उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ईच ऑफ द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 इज अ लीनियर इक्वेशन। ये सभी हमारी क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है। द इक्वेशन 2x की पावर 2, यहाँ पे आपके x की पावर कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 दिया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे स्क्वायर है, x की पावर 1 है और इज इक्वल्स टू किसके पे, 1 के बराबर है। y + 5 इज इक्वल्स टू y की स्क्वायर 2। ठीक है, यानी कि x की क्यूब दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 8। आर नॉट लीनियर इक्वेशन, तो ये सभी क्या है बच्चों, इनकी पावर क्या है, ज्यादा है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल भी इनमें ज्यादा है, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच इक्वेशन इज ग्रेटर देन 1। हर एक इक्वेशन में जो पावर है बच्चों वेरिएबल की, वो हमारी 1 से ज्यादा है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, अ नंबर विच वैन सब्स्टिट्यूट फॉर द वेरिएबल इन द इक्वेशन, जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट रखते हैं वेरिएबल का इक्वेशन में, मेक इट्स एज
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो हमारी जो लेफ्ट साइड है बच्चों वो हम राइट साइड के इक्वल बनाते हैं। इज सेड टू बी सेटिस्फाइड द इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है और वही हमारा सॉल्यूशन या फिर रूट कहलाता है उस इक्वेशन का। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है y इज इक्वल्स टू 3, यानी कि y जो है बच्चों वो 3 के बराबर है। इन दिस सिचुएशन, इन दिस इक्वेशन आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, यानी कि आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं। सो पुटिंग y ऑन राइट लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, अगर आप y की वैल्यू बच्चों y हमारा 3 के बराबर है तो आप y की जगह यहाँ पर अपना वैल्यू रख दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, आपका 13 आएगा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं वी हैव राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जब हमारी y की वैल्यू हमें गिवन है, दी हुई है। ठीक है, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है अभी हमने सीखा है कि हमारे जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, सो फाइंडिंग द रूट ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी मेथड ऑफ इन अ लीनियर इक्वेशन, हम लीनियर मेथड को सीखेंगे बच्चों यहाँ पे। सो ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, इन दिस मेथड वी ऑफन मेक अ गेस ऑफ द रूट द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, रूट का या फिर सॉल्यूशन का एक गेस लगाएंगे। वी ट्राई अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, हम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या होगा, प्रूव हो जाएगा बच्चों। इज सेड टू बी सेटिस्फाइड द इक्वेशन एंड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा हमारी इक्वेशन का। बच्चों इस मेथड में आपको करना क्या होता है, आपको एक एक वैल्यू हर एक वेरिएबल की अलग अलग रख के उसके सॉल्व करने देखना होता है। ये क्या होता है, एक एग्जांपल है, एक तरीका है आपका इक्वेशन सॉल्व करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। सो आपको करना क्या है, 4x इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, यानी कि आपको बताया हुआ है 4 क्या है, किसी भी वेरिएबल का 4 टाइम्स है जिसके किसके बराबर है, वो 28 के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में बच्चों आपको 28 दिया हुआ है, आपको इसे 4 इंटू एक्स को आपको 28 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, हर एक वेरिएबल की काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ 4 आया है, नॉट इक्वल्स, 8 आया है, नॉट इक्वल्स, इस तरीके से करके आपका 7 टाइम्स में आया है 28। तो हमारा जो 4 इंटू 7 होगा वो 28 के बराबर होगा। तो अब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि इस मेथड को करने में हमें कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, सो बट ये भी एक मेथड है जिससे हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपने वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू रखकर। ठीक है, जो उसका सेकंड बच्चों सॉल्विंग सिस्टम है वो है सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड होता क्या है, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको तो उसमें सिस्टमैटिक मेथड क्या होगा। वी हैव सीन दैट ट्रायल एंड एरर मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। आपने जो अभी अभी मेथड सीखा है बच्चों, आपने उससे में देखा कि हम जब एक एक करके अलग अलग वैल्यू रखते हैं बच्चों अपने वेरिएबल की, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, और ये हमेशा करेक्ट भी नहीं निकलता है वन टाइम में। एन इक्वेशन इज लाइक अ बैलेंस हैविंग इक्वल वेट। जो इक्वेशन होती है बच्चों आप इसे समझ सकते हैं किस तरीके से, एग्जांपल से, एक ऐसा वेट जिसके दोनों स्केल पैन पे सेम वेट है बच्चों आपका, ठीक है, और वो इक्वल है। द वेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ राइट हैंड साइड लाइकवाइज, यानी कि जो वेट आपका लेफ्ट साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है, वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट साइड। ठीक है, वो आपकी लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन राइट साइड के बराबर होनी चाहिए। द लॉज यूज टू सॉल्व द आर गिवन बिलो। ठीक है, जो भी इनमें लॉज यूज किए गए हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है बच्चों एडिशन लॉ। ठीक है, एडिशन लॉ के लिए आपके लिए इक्वेशन में ज़रूरी होता है दोनों तरफ आपका जो नंबर होगा जो ऐड किया जाएगा वो आपका इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्शन लॉ करना है तो उसमें भी आपका सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए बच्चों, सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बोथ साइड। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन लॉ में आपका कहलाता है बच्चों, बोथ द साइड ऑफ द एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, दोनों ही आपको इक्वेशन में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद करना है बच्चों डिवीजन लॉ। ठीक है, डिवीजन लॉ में आपका करना है बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, यानी कि आपको सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करना है दोनों ही इक्वेशन में नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, यानी कि उसकी इक्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उस तरीके से आपको इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थर्ड इसका जो एक और मेथड है बच्चों सॉल्व करने का इक्वेशन का, वो है आपका ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है बच्चों, अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन। ये इक्वेशन की क्या होती है, एक टर्म होती है, मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है उसकी एक साइड ले लेंगे, ऑफ द अदर विदाउट अफेक्टिंग द इक्वालिटी। हम उसकी इक्वालिटी जो होगी बच्चों स्टेटमेंट की, वो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड इट्स साइन चेंज। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। यही इसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमें इसकी इक्वालिटी चेंज नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसके साइन चेंज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -3, माइनस प्लस 3 और -3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, सो आपने क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है यहाँ पर, इसको फिर आपने इसी तरीके से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको बताया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इक्वेशन फॉर्म। आपको स्टेटमेंट दिए हुए, आपको इन्हें इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 एडेड टू x इज 9। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया है, इस आपका जो 5 है आपने इसे x में प्लस किया है और वो किसके इक्वल है, 9 के। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन। आपको इन तरीके से आपको इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर y, यानी कि आपने y में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, विच इज इक्वल्स टू 12, जो कि 12 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपको 5 माइनस p इज इक्वल्स टू 6 करना है। ठीक है, अलग अलग आप इन्हें मेथड से इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेट्स रीड, स्टेटमेंट यूज इन एवरीडे लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ एंड कन्वर्टेड दैम इनटू अ सिंपल इक्वेशन। यानी कि हमारे जो बच्चों हम लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में इक्वेशन में, वो क्या होती है, द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रिलेशन अमंग अननोन क्वांटिटीज। जो अननोन क्वांटिटीज होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं बच्चों, उसमें किस तरीके का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा, वो हमें नॉन क्वांटिटीज जो नंबर्स होते हैं वो हमें रखने पड़ेंगे। and are often state in words, so these are called word problem। तो वही हमारे क्या होते हैं बच्चों, word problem होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी कन्वर्ट द स्टेटमेंट इन अ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम अपनी जो स्टेटमेंट होगी उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्म एंड देन सॉल्व इट, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, 11 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, यानी कि किसी नंबर के डबल, यानी कि डबल होने पर वो आपका कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, यानी कि 11 को आपको ऐड करना है ट्वाइस किसी नंबर के प्रोडक्ट में। ठीक है, सो आपने क्या किया है, ट्वाइस कर दिया किसी का, कोई भी एक नंबर है x, उसमें 11 ऐड करना है विच इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, सो 2x यहाँ रहेगा बच्चों, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45, और हमने इसके क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना है। तो हमारा जो 11 है वो अगर इस तरफ जाएगा तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या बच्चों, 34, एंड देन हमारा x बचेगा यहाँ पर, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है ना यहाँ पर, तो ये हमारा जब क्रॉस करके यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों डिवाइड में। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरीके से भी रहने दे सकते हैं, और आप इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिवाइड 96 इनटू 2 पार्ट्स। आपको 96 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, दैट हाफ ऑफ वन पार्ट इज इक्वल्स टू द अदर पार्ट। जो हाफ होगा वो दूसरे पार्ट के बराबर होगा, हाफ पार्ट। ठीक है, लेट वन पार्ट बी x, कोई भी पार्ट आप x मान लीजिए।
ठीक है। देन द अदर पार्ट इज, इसमें से माइनस करेंगे 96 में से, गिवन हाफ ऑफ वन पार्ट अदर पार्ट इज इक्वल्स टू अदर पार्ट। क्लियर है? तो x का हमने हाफ किया है जो कि दूसरे पार्ट के बराबर है। ठीक है, ये डिवाइड में है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x, यहाँ पर 2x क्या है माइनस में है तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2x हो जाएगा बच्चों 3x, और ये 192 ऐसे ही रहेगा। 3 यहाँ पर अगर प्रोडक्ट में है तो यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा बच्चों यहाँ पे आके x की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर विच इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे हम बच्चों अपने इस चैप्टर में। आपकी एक्सरसाइज आ जाती है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 4 एडेड टू अ नंबर गिव्स 11, यानी कि आपको ऐसे किसी नंबर में 4 ऐड करना है जो आपको 11 देता है। फाइंड द नंबर, फिर आपको उस नंबर को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए x में आपने 4 प्लस किया है जो आपको 11 देता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे 4 अगर पॉजिटिव है तो इज इक्वल्स टू में जाके नेगेटिव हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 7। ओके, एंड x इज इक्वल्स टू 7, फिर आपका वो नंबर क्या होगा बच्चों 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो कि आपके सभी वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड हैं। क्लियर है? सो इस तरीके से ही यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, और फिर आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।